तक डिलीवर करता है। उसको पीछे का इल्म है और आगे का भी इल्म है, वो बीच में खड़ा हुआ है बुलंदी के ऊपर, तो सब रसूल नहीं होते। अब जाहिर है कि वो जो बात कह रहा है वो पीछे से सुन करके कह रहा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा है। ये रसूल का मकाम है। तो रसूल को हम किताब से नहीं अलग कर सकते। अरे रसूल को अगर किताब से अलग कर लिया जाए, नमाज़ जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती, कैसे पढ़ा जाए? और देखो रब ने हमें भेजा है, हमको क्या मालूम कि अल्लाह की इबादत किस तरह की जाए, हमारी कौन सी हरकत से अल्लाह खुश होगा और कौन सी हरकत से नाराज होगा, हमको कैसे मालूम? अक्ल नहीं बता सकती। अक्ल ये बता सकती है कि मैं ये काम करूं तो अल्लाह राजी होगा, मैं ये काम करूं तो अल्लाह नाराज होगा। अक्ल नहीं बता सकती। अक्ल के पास कोई जरिया ही नहीं कि वो बता सके कि अल्लाह की पसंदीदा चीज क्या है और नापसंदीदा चीज क्या है। जरूरी है कि किताब हो, रसूल हो, वो बताए कि अल्लाह की पसंदीदा चीज ये है और नापसंदीदा चीज है। अक्ल नहीं बता सकती। तो अक्ल तो लूली लंगड़ी है जिसके ऊपर हम भरोसा किए बैठे। अक्ल की कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। इसके नाक में वही इलाही की नकेल जरूरी है। तो ये अंबिया रसूल और किताबों का सिलसिला जारी रहा और आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला खत्म हो गया। और आपको एक किताब दी गई जिसे हम कुरान कहते हैं, ये आखिरी किताब है। आप पर रिसालत खत्म हो गई और कुरान पर किताबें खत्म हो गई। अब ना कोई रसूल आने वाला है ना कोई किताब आने वाली। तो रिसालत खत्म हो गई, नबूवत खत्म हो गई, खातमुर रसूल और खातमुन नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और किताबों का सिलसिला कुरान अजीम के ऊपर खत्म हो गया। अब कयामत तक ना कोई रसूल आने वाला ना कोई किताब आने वाली। रसूल क्या होता है और किताब क्या होता है वो समझिए। अगर अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से तो वो वही मतलू है, इसी का नाम कुरान। और अगर मानी अल्लाह की तरफ से हो और अल्फाज का जामा उन मानी को नबी पहनाए, मानी और अल्फाज दोनों अल्लाह की तरफ से हो तो वही मतलू कुरान। और अगर मानी अल्लाह की तरफ से हो और नबी अपने लफ्जों में उन मानी को बयान करे, ये वही गैर मतलू है, इसको हदीस कहते हैं। तो वही मतलू और वही गैर मतलू दोनों मिल करके शरीयत बनती है। सिर्फ वही मतलू काफी नहीं है और ना वही गैर मतलू काफी है। कुरान और हदीस दोनों मिल करके ये शरीयत बनती है। इनका नाम शरीयत। और ये मैं नहीं कह रहा है, ये हदीस में भी है और कुरान की बहुत सारी आयतें जहां भी आप देखेंगे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वाव के फसल के साथ। इसका मतलब जहां इताअत रसूल है, जहां इताअत इलाही, वहां इताअत रसूल, दोनों मिल करके तब शरीयत बनती है। सिर्फ अतीउल्लाह से शरीयत नहीं बनती जब तक अतीउर रसूल न मिलाएं। इसलिए कि आपको कैसे मालूम कि हम अल्लाह की इताअत कैसे करें? अल्लाह ने कह दिया अल्लाह की इताअत करो, कैसे? हाउ, कैसे? सवाल यह पैदा हुआ कि अल्लाह की इताअत करो, वहीं से आप ये बोलेंगे अल्लाह की इताअत कैसे की जाए? तब तक अतीउर रसूल, इताअत इस तरह करो जैसे मेरा रसूल बताता है। तो गोया कि एक थ्योरी एक प्रैक्टिस है। अगर किसी डॉक्टर को सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी जाए और उसके हाथ में आलाते जर्राहिया दे दिए जाए, मरीज को मार डालेगा, ऑपरेशन टेबल ही पे मर जाएगा वो। इसलिए कि उसे प्रैक्टिस नहीं है। सिर्फ आदमी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ ले, अल्फाज पढ़ ले, और जब तक उसे प्रैक्टिस ना हो कोई उससे बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं कहेगा, बिल्डिंग गिरा देगा। तो वही मतलू और वही गैर मतलू। कयामत तक अब न कोई रसूल आने वाला है, न कोई किताब आने वाली है। और ये जो किताब दी गई है, आज इसी किताब के ऊपर हम गुफ्तगू करने वाले हैं।